राजधानी टॉप के पास बांदीपोरा गुरेज रोड पर एवलांच हुआ है। एक अफसरान के मुताबिक पहाड़ों पर जमी बर्फ खिसक कर सड़क पर आ गई है। इस दौरान किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि इसमें किसी जानी या माली नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। एवलांच की इत्तला मिलते ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कामला मशीनरी के साथ मौके पर पहुंचा और सड़क पर एवलांच को साफ किया है। इस बीच गुरेज के SDM मुख्तार अहमद ने कहा है कि मौसम ठीक रहने और सड़क की हालत अच्छी रहने पर आज दोनों तरफ से ट्रैफिक को दोबारा बहाल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि एंटी स्किड चेन के बिना किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे वाहिद जुड़ गए हैं। वाहिद, एवलांच पेश आया है, ऐसे में क्या कुछ तफसीलात अभी तक मिल पा रही हैं? देखिए, ये जो एक बड़ा बर्फानी तूदा है वो बांदीपोरा गुरेज लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वाक़ा इलाका है, वहाँ के जो राजधानी टॉप है वहाँ पे कि इस तरह की जो खबरें हैं वो मौसूल हुई है। उसके बाद ही जिस तरह से ये जो एवलांच वहाँ पे आया था, उसके बाद ही फिलहाल खुशकिस्मती की बात यह है कि वहाँ पे किसी तरह से जानी या माली नुकसान की कोई फिलहाल इत्तला नहीं है। और जिस तरह से प्रशासन का कहना है कि जो ही उनको ये खबर मिली कि वहाँ पे राजधानी टॉप पे एवलांच आया है, उसके बाद क्योंकि जो रास्ता था वो बंद हुआ था, उसके बाद ही जो BRO 56 RCC बांदीपोरा है उन्होंने अपनी मशीनरीज को मुतहर कर दिया और साथ ही साथ इस पे जो बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। फिलहाल जिस तरह से हमारे पास तफसीलात है उसके मुताबिक फिलहाल जो है जो रोड है उसको फिलहाल ओपन कर दिया गया है और जो स्लाइड्स थी या जो एवलांच आया था रोड पे उसको फिलहाल हटाया गया है। और फिलहाल जिस तरह से लोगों से निवेदन की गई है और जो इस पे सफर करने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि जब भी वो सफर करें तो पहले वो अपने जो है टायर उसमें वो जंजीर बांधे, क्योंकि रास्ता अभी भी जो है वहाँ पे ज्यादा फिसलन है, वहाँ पे ज्यादा खतरात रहते हैं एवलांच के। और साथ ही साथ जिस तरह से फिसलन वहाँ पे पैदा हुई है मुख्तलिफ मकामात पर, चाहे हम राजधानी टॉप की बात करें, जडखुशी की बात करें या मुख्तलिफ जो इलाके हैं इस रास्ते के जो आते हैं, तो वहाँ पे ज्यादा खतरा रहता है। तो इस बीच जिस तरह से प्रशासन ने भी इसके लिए जो है एडवाइजरीज है वो जारी की है और साथ ही साथ जिस तरह से TCP पॉइंट जो कंजलमन है और साथ ही साथ जो यहाँ पे है त्रागबल साइड में इस तरह से यहाँ पे जो है एडवाइजरीज है वो जारी की गई हैं और एवन के टाइमिंग वो दी गई है कौन किस टाइम के मुताबिक इस रोड पे सफर करें, ताकि यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम हो या जो रोड का स्टेटस हो पहले वो देखें, उसके बाद ही अपना जो सफर है वो स्टार्ट करें। फिलहाल जिस तरह से ये जो एवलांच था इसको हटाया गया है क्योंकि राजधानी टॉप पे ये जो एवलांच आया था, क्योंकि अक्सर राजधानी टॉप पे ज्यादातर जो हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं होती है, तो इस बीच यहाँ पे जितने भी जो दिन भर वहाँ पे जो बर्फ हटाने का काम किया जाता है और शाम देर गई वहाँ पर लगातार जो तेज हवाएं आती हैं, उसके बाद फिर से जो मशीनरीज है उसको मुतहरिक करना पड़ता है क्योंकि ये जो इलाका है ये बहुत ही सतह समंदर से बहुत ही बुलंदी पे इलाका वाक़ा है जहाँ पे अक्सर इस तरह के जो है अवलांच के थ्रेट्स ज्यादा रहते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से एडवाइजरीज यहाँ पे लगातार जारी की जाती हैं ताकि जो यहाँ पे सफर करने वाले होते हैं, जो मुसाफिर होते हैं, तो इन्हें यहाँ पे किसी तरह की जो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फिलहाल हम कह सकते हैं कि एक बड़ा जो हादसा था कल एवलांच का जिस तरह से आया था, तो फिलहाल वो टल गया है और अब लोगों से कहा गया है कि वो इस रोड पे सफर करने से पहले जिले में कायम किए गए कंट्रोल रूम्स से राब्ता कायम करें, उसके बाद ही अपना जो सफर है वो स्टार्ट करें। फिलहाल अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम इस वक्त मैदानी इलाकों में खुशगवार है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी हुई है इसके चलते पूरे क्षेत्र में जो सर्दी की शदीद उसमें मजीद इजाफा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से महकमे मौसमियात ने भी कहा है कि आइंदा चंद दिनों में जो अपर रीचेस है, हाई रीचेस है, वहाँ पे हल्की बर्फबारी हो सकती है और साथ ही साथ जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे बारिशों का सिलसिला है वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल वाहिद, बांदीपोरा गुरेज रोड के साथ साथ और किन किन मकामात पर बर्फ जमी हुई है और साथ ही BRO की तरफ से कितना काम अभी तक मुकम्मल किया जा चुका है? देखिए, जब भी इस तरह की जो एवलांच आते हैं या जब बर्फबारी होती है तो यहाँ पे जो मशीनरीज होती हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 56 RCC, तो वो अलर्ट पे रहती हैं। उन्होंने अपना भी जो कंट्रोल रूम्स है वो बनाए हैं। उसके बाद ही जब यहाँ पे सफर करना होता तो पहले जो BRO की टीम्स हैं वो इस पे हम कह सकते हैं पेट्रोलिंग पहले करते हैं, उसके बाद रोड का स्टेटस वो चेक करते हैं, उसके बाद ही जो मुसाफिर होते हैं उन पे चलने की इजाजत दी जाती है। फिलहाल अगर हम देखें गुरेज बांदीपोरा रोड जिस तरह से एवलांच वहां पे आया था उसको हटाया गया और इस तरह से जो जवजेला दरा था वहां पे भी कुछ जो रोड है उसको बंद कर दिया गया था। फिलहाल जिस तरह से बॉर्डर रूल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार कोशिशें कर रही है कि इन रोड्स को दोबारा से खोलने की और साथ ही साथ जो लोग इस पर रह रहे हैं या जो लोग इस इलाके में रह रहे हैं उन्हें ड्यूरिंग विंटर्स यहाँ पे किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फिलहाल लगातार BRO की कोशिश होती है, जिला इंतजामिया की कोशिश होती है
और साथ साथ जम्मू कश्मीर भी पुलिस उनके साथ सपोर्ट करती है। यहाँ पे जितने भी लोग इस रोड पे सफर करें, जितने भी ये अनकनेक्टेड वेट हम कहें कि इनके पास वहाँ पे जो है रस्म वसाइल जो मवासलाती निज़ाम होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, जिसके चलते यहाँ पे मुश्किलें दिक्कतें वो जरूर आती हैं। और यही कहा जाता है कि जो कंट्रोल रूम्स हैं वो यहाँ पे कायम किए गए हैं ताकि जो मुसाफिर यहाँ पे सफर कर रहे हैं उन्हें किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फिलहाल जिस तरह से बर्फपूश हम ये जो राजधानी टॉप ये देख रहे हैं, फिलहाल वहाँ पे अक्सर जो एवलांच के थ्रेट्स रहते हैं और यही कहा जाता है कि जो लोग होते हैं वो वहाँ पे से वो पैदल सफर ना करें, अकेले वहाँ पे ना चले, क्योंकि जिस तरह से अक्सर इन इलाकों में इस तरह की कुछ कीमती जानें हैं वो जाया हो चुकी है प्रीवियस ईयर्स में। बड़े बड़े अवलांच आते हैं इस रोड पे, कहीं के जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं वो भी कभी कभी उखड़ जाते हैं। तो इस जो रास्ते होते हैं जंगलों के बीच होते हैं तो वहाँ पे चलना काफी मुश्किल नहीं बल्कि दुश्वार गुजार भी होता है। और लोगों से फिलहाल यही कहा जाता है, मुसाफिर होता है या टूरिस्ट होता है, उनसे यही कहा जाता है कि वो रोड का स्टेटस चेक करें, अपनी गाड़ी में जंजीर वो जरूर लगाएं, उसके बाद ही अपना जो सफर है वो स्टार्ट करें। जी वाहिद, इसके अलावा महकमा मौसमियात की तरफ से क्या कुछ इम्कानात जाहिर किए गए हैं? आने वाले दिनों में देखा जाए तो वादी कश्मीर में किस तरह का मौसम देखने को मिल सकता है? देखिए, जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि आज फिलहाल जो है हाई रिस्क में और जो है मौसम तेवर दिखाएगा, क्योंकि जिस तरह से हाई रिस्क में है बर्फबारी हो सकती है और जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। फिलहाल अगर हम देखें वादी कश्मीर में ठंड वो इस वक्त बरकरार है, लोग गर्म मलबूसात में अपने दिखाई दे रहे हैं, कांगड़ू का इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्म अपने आप को गर्म करने के लिए जो बुखारियां होती है वो यहाँ पे लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल ठंड काफी बढ़ गई है और उसके चलते लोगों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर हमने देखा जब भी सवेरे यहाँ पे होता है तो यहाँ पे धुंध जो है कोहरा वो यहाँ पे दिखाई देता है। कहीं न कहीं जो लोग होते हैं उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो ड्राइवर्स होते हैं तो उनको चलने में काफी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे फॉग जैसी सिचुएशन होती है तो इस बीच यहाँ पे जो हम कह सकते हैं जो एक्सीडेंट्स के थ्रेट्स हैं वो ज्यादा रहते हैं। इस बीच यहाँ पे जो एडवाइजरीज है वो जारी की जाती हैं, जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं उनसे कहा जाता है कि वो अपनी जो लाइट्स हैं वो ऑन करें, अपनी जो रफ्तार है उसको धीमी करें और पहले वो रोड का स्टेटस चेक करें, अपनी लाइन में चले, जिग-जैग में ज्यादा खतरात रहते हैं, अपना जो उनका साइड होता है अपनी जो साइड पे उनका चलना होता है तो उसका वो पालन करें ताकि जो हादसा है उसको यहाँ पे टाला जा सकता है। फिलहाल अगर हम कहें तो पूरे वादी कश्मीर में इस वक्त ठंड वो महसूस की जा रही है और साथ ही साथ जो पारा है वो माइनस तक भी चला गया है। जी